एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं। ये क्लास उर्दू सहायक अनुवादक के लिए है। उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा कैसे करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं हिंदी अनुसार। अनुसार का मतलब क्या होता है? मुताबिक, तकलीद, हम आहंग, मुमासिल, पैरवी, बिलहाज, लिहाजा, इसलिए, मवाफिक, चुनांचा। देखिए कितना है उर्दू, एक एक हिंदी है लेकिन उसका उर्दू कई अल्फाज है, ठीक है। देखिए ये क्लास को आप एक बार, दो बार, तीन बार जब लगातार देखेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से आपको ये एक ही बात को बार बार सुनेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए बस कि क्या होता है एक दो, और उसको एक दो बार सुनते रहिएगा, प्रैक्टिस होती रहेगी और याद होता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अनुसारिता। अनुसारिता का उर्दू क्या होता है? मुताबिकत, मवाफिकत, मुनासिब के मुताबिक। अनुसारिता मतलब मुनासिब के मुताबिक। उसके बाद देखिए अनुसारी, मवाफिक, मुताबिकत, ये भी होता है। पैरवी, अनुसारी, देखिए रिवायत, तकलीद, मुमाथिल, मुशाबा, उसके बाद तरीका अनुसारी का, ठीक है। अगला देखिए अनुसूची, हिंदी लफ्ज है, इसका उर्दू कैसे बनेगा? देखिए फहरिस्त, सबसे आसान क्या है? फहरिस्त। नक्शा, गोशवारा, उसके बाद शेड्यूल। अनुसूची का क्या होता है? शेड्यूल और जदोल, ठीक है। आगे देखिए अनुसूची। अनुसूची का क्या होगा? देखिए अनुसूची, अनुसूची, फहरिस्त, ये तो अभी देख लिए। अब देखिए अनुसूचित है ना, शेड्यूल, दर्ज फहरिस्त। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, इसका है दर्ज फहरिस्त कबाइल। कबीला से बना है कबाइल, ठीक है। जनजाति का होता है कबीला से कबाइल। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं अनुसूचित जाति है ना, तो फहरिस्त जात, दर्ज फहरिस्त जात, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुहार का। अनुहार का क्या होता है? अनुहार का देखिए, अनुहार का होता है मुताबिकत, मुशाबहत, मिस्ल, मवाफिक, मुवाफिकत, सूरत, नु। उसके बाद अनुक्षण, अनुक्षण, मुसलसल, लगातार, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुज्ञा मतलब मंजूरी, हुक्म, इजाजत, ताकीद, अफसोस, ये सब होता है। अनुज्ञात का होता है महकूम, मंजूर शुदा, मंजूर शुदा, ठीक है। अनुज्ञान, हुक्म, अफसोस, तासुफ, माफी। अनूठा का होता है नादिर, नायाब, अजीब, बेनजीर। अनूठा का बेनजीर भी होता है, उसके जैसा नहीं कोई होता है, उसको बोला जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अनूप का क्या होता है? तो नादिर होता है, बेमिसल होता है, हसीन होता है, दल दिल दिल होता है, दिल होता है। उसके बाद तालाब होता है, चकोर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अनेक का कसीर, बेशुमार, कई, मुतअद्दद, मुख्तलिफ, अनेक का होता है, ठीक है। ये तो आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, खाली एक दो बार आप देखिएगा ना क्लास को बार बार तो याद हो जाएगा, ठीक है। अनेकता, अब देखिए अनेकता क्या क्या होता है? सबसे पहले अनेकता का इख्तिलाफ, फर्क, ठीक है। तादाद, कसरत, बहतात, ठीक है। अब आगे देखिए अनैक, अनैक का इख्तिलाफ। उसके बाद अदम एतमाद, ठीक है। अनैच्छिक क्या क्या होता है? अनैच्छिक का
अनैच्छिक का होता है खिलाफ ख्वाहिश। अत्यंत का, देखिए अत्यंत का क्या होता है बेहद, बेहद, असद, लामहदूद, इंतहाई, निहायत, बहुत ज्यादा, बेइंतहा। उसके बाद देखिए अत्यंत मूर्ख, निहायत अहमक, अत्यंत निकट, बहुत नजदीक, बहुत पास, अतियुक्ति, मुबालगा गोई। अतियुक्ति मतलब मुबालगा गोई, मतलब अतियुक्ति कोई चीज को बढ़ा के जो बोलते हैं उसी को मुबालगा गोई बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए अत्युचित, बहुत मुनासिब। उसके बाद अंतरांकित, गैर एलामती। अतिक्रमण, अतिक्रमण का होता है खिलाफ वर्जी। ठीक है, किसी के खिलाफ वर्जी अगर हम अतिक्रमण करते हैं, वर्जी। ज्यादती, किसी पे ज्यादती करते, बदसलूकी, तजावीज, नाशाइस्तगी, कामयाबी, काबिज होना, काबिज होना अतिक्रमण का काबिज होना भी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए अतिक्ति, अतिक्ति, अतिक्ति मतलब सेवाएं, ये देखिए। उसके बाद अतिकृपण, अतिकृपण का क्या होता है मक्खी, चू, अंखल और कंजूस। अतिकृपण का सीधा याद रखिए कंजूस। ठीक है, अतिगुण, अतिगुण का क्या होता है अच्छी सिफत, नेक खसलत, नेक आदत, ये तो आसान है। अति गुण का मतलब होता है, अति गुण का मतलब, अति मतलब होता है अच्छा गुण, अति मतलब अच्छा, गुण मतलब गुण। तो नेक खसलत, नेक आदत, अच्छी आदत। ठीक है, इस तरह से आज का अभी है और है अति गुंत, पोशीदा तरीन। अतिचार का देखिए, अतिचार का है हमला करना, हद से आगे बढ़ना। अत्याचार से ही अतिचार बना हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से हमारा आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।